आज साहब के पुण्यतिथि पे हम लोगों ने पुष्प अर्पित करते हुए आज यहाँ सभी हमारे प्रबुद्ध लोग उपस्थित हुए थे। शब्द नहीं है कैसे उस शब्दों का बयान किया जाए। जन जन के नेता के रूप में, हम सबों के चहेते के रूप में आज साहब बीच में नहीं तो निश्चित तौर पर दर्द है। भावुक हो गए। हिना मैडम का दर्द भी छलका है। राजद पे गंभीर आरोप लगाया है हिना मैडम ने आज। नहीं, अब इसको आरोप के रूप में नहीं देखना। हैना साहब ने, हम सुना था, हमने वीडियो के माध्यम से हैना साहब ने कहा कि आप बैनर में जो सो साहब के तस्वीरों का प्रयोग करते हैं, आप तस्वीर का यूज़ करते हैं, लेकिन साहब की जब पुण्यतिथि होती है तो आप एक बार झांकने तक नहीं आते हैं। साहब का जब पुण्यतिथि होता है तो एक बार कार्यालय में आप जो सो तस्वीर तक नहीं लगाते हैं। तो उनका आरोप नहीं था, उनका ये कहना था कि अगर आप उनके तस्वीर का प्रयोग करते हैं तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए था। आपने नहीं किया, केवल और केवल यूज़ एंड थ्रो की बात आप करते हैं, आप केवल प्रयोग की बात करते हैं। साहब का फोटो लगा कर उनके लोगों का आप ताकत जो सो समेटना चाहते हैं, तो केवल एक तरफा ये कैसे होगा कि आप उनका ताकत केवल लीजिएगा, उनके ऊपर जब आएगा, उनके परिवार के ऊपर आएगा, उनके साहब के चाहने वाले साथियों के ऊपर कोई संकट आएगा तो आप पूछिएगा नहीं। आप जो सो पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं और केवल वोट के लिए आप इस प्रकार से बिहार के लोगों को डायलोमा में डाल करके तस्वीर लगा करके वोट सिमटना चाहते हैं। इसी आधार पे उन्होंने आरोप नहीं लगाया, उन्होंने अपने दर्द का बयां किया कि ये हालात है पार्टी के शीर्ष के नेताओं का। अजय जी लोग कह रहे हैं कि हम लोग सोचे दिल से श्रद्धांजलि मनाते हैं प्रत्येक वक्त और इस इंटरनली मनाते हैं। बता दीजिए इससे पूर्व का, पिछले साल का ही बता दीजिए ना। आप सोशल मीडिया के लोग, हम कहेंगे तो हो सकता है छोटी मुँह बड़ी बात हो जाए। आप बता दीजिए पटना कार्यालय में पुण्यतिथि मना नहीं मना, उससे पहले मना नहीं मना, कोई तस्वीर लगा नहीं लगा, पार्टी का झंडा जब साहबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ तो झुका नहीं झुका। आपके द्वारा सिवान में पिछली साल तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा साहब का पुण्यतिथि टाउन हॉल में मनवाया गया था। आपके पार्टी के द्वारा, आपके पार्टी के कार्यालय में, सिवान के पार्टी के कार्यालय में या सिवान राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अगर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था तो उसका वीडियो क्लिप हमें दिखा दीजिए। आप बता दीजिए, आप भी तो जान रहे हैं ना, कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप उसका खंडन करिए, आप सही कह रहे हैं तो फिर आप जवाब दीजिए। आचार संहिता कार्यक्रम ये कौन करवाया था, जानना चाहते हैं लोग। आचार संहिता की वजह से ही छंददसी लोग में तो हुआ, घर पे हो किसी का, ये परिवार की तरह से पारिवारिक कार्यक्रम हुआ। ऐसा नहीं कोई राजनीतिक कार्यक्रम या बड़े स्तर पे या हजारों का भीड़। भाई उनके पिता थे, स्वाभाविक ही उनका आना, उनका स्वाभाविक आना। अवध बिहारी चौधरी ने कल कहा है कि हिना साहब भोट कटवा के रूप में मतलब उनको कहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब तो उन्हीं से लोग सवाल पूछ रहा है कि आखिर आपको ये करने की क्या जरूरत थी। सवाल लोग उन्हीं से पूछ रहा है, उन्हीं के लोग उनसे सवाल पूछ रहा है कि अभी पूर्व में जब आप बड़े पद पे थे तो कोई जाता था तो आप कहते कि प्रोटोकॉल है। अब आप उन्हीं लोग से कह रहे हैं कि मदद करिए, कैसे मदद करेंगे लोग। अब तो ये पूछ रहे हैं, कल हमारे मदद की जरूरत थी, हम जब जाते थे तो आप कहते थे कि प्रोटोकॉल है। आज आप कह रहे हैं कि मदद करिए, कैसे मदद करेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि साहब ने पुनः आपका घर वापसी करवाया, आपको विधायक बनाने में। कब वापसी कराया था? भाई 2015 में अलग हुए थे। हाँ। साहब के ही आदेश पर आप घर में वापस हुए। और आप जब माननीय विधायक के रूप में सिवान के सीट से विधायक बने, हैना साहब का अहम योगदान था, घूम घूम कर डोर टू डोर आपके लिए। आप जब शीर्ष पे गए तो आपको पाटना चाहिए था, खाई पाटना चाहिए था। अब तो लोग यही कह रहे हैं कि 1-2 साल से ही ये खाका तैयार था कि लोकसभा में लड़ना है, लोकसभा लड़ना है। अगर यही बात था तो पहले ही कह रहा था कि अब हमारी आकांक्षा लोकसभा लड़ने की है, हम कोई दूसरा व्यवस्था करते, कोई दूसरा तरीका से राजनीतिक ताकत, संवैधानिक ताकत हैना साहब को देने का प्रयास करवाया होता। आपने कुछ नहीं किया। आप दिन प्रतिदिन ऐसा आपने व्यवस्था बना दिया कि दरकिनार होते होते खाई बढ़ते बढ़ते बड़ा खाई हो गया।